कल के दिन शाम होते होते एक नोटम जारी हो गया। नोटम जारी हुआ जिसमें यह कहा गया कि प्यूर्टो रिको, अभी मैं दिखाऊंगा मैप पर, कि उसके ऊपर के हवा क्षेत्र में कोई भी हवाई एक्टिविटी करने से पहले विचार कर ले कि अमेरिका यहां पर एक्टिविटी कर रहा है। कैसी एक्टिविटी? हॉट पिट रिफ्यूलिंग की एक्टिविटी कर रहा है, अर्थात चलते हवाई जहाज के अंदर तेल भरने की मतलब प्रैक्टिस की जा रही है। चलते हवाई जहाज में तेल भरना, देखिए तेल भरने के लिए हवाई जहाज चल के जमीन पर भी आएगा, उड़ के तेल फिर भी भर के जा सकता है। बोले इतना समय नहीं होगा हमारे पास, हम खट जाएंगे, मारते जाएंगे, अचानक तेल खत्म हुआ तो दूसरा जहाज हवा में लेके चल रहा है और वो अपने अंदर तेल भरवाया और आगे जाके बम फोड़ आया। तो हॉट पिट रिफ्यूलिंग कहते हैं इसके लिए। जैसे ही कल न्यूज निकली तो लोगों ने यह मान लिया कि वेनेजुएला पर आज रात को भी हमला हो सकता है। क्यों? नोटम जारी हो चुका है, सबसे बड़ा बड़ा युद्धपोत आकर के खड़ा हो चुका है और हॉट पिट रिफ्यूलिंग चल रही है। इस सारी चीजों को बाकायदा सैटेलाइट के अंदर दिखाया जाना शुरू हुआ कि देखो साहब ये बिल्कुल वेनेजुएला के पास पहुंच चुका है। यूएस पॉइज्ड टू स्ट्राइक मिलिट्री टारगेट्स इन वेनेजुएला, एस्केलेशन अगेंस्ट मादुरो रेजिम। कल के दिन यह खबर बड़ी बनती है, यूएस हैज डिसाइडेड टू स्ट्राइक मिलिट्री साइट्स इनसाइड वेनेजुएला। बोले अब तक तो हम जहाजों को मार रहे थे, पूरा बेड़ा लेकर अमेरिका पहुंच जाता है कि अब यहां खड़े होकर के हम वेनेजुएला के भीतर के टारगेट्स को रद्द करेंगे, उनको न्यूट्रलाइज करेंगे, जहां जहां पर अमेरिका ने देख रखा है कि सेना इस तरह से अपनी तरफ से वेपन यूज कर वो ड्रग्स को भेज रही है। ठीक है, ये न्यूज बनती है यूएस सेट टू हिट वेनेजुएला। ठीक है साहब, इसके बारे में आप और हमने चर्चा करी। तमाम मीडिया हैंडल्स, न्यूज हैंडल्स इस बात पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं कि अरे बढ़िया हो जाएगा, हमला होगा, वेनेजुएला के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा। इवन वेनेजुएला में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि बहुत से लोग उस गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, उस महंगाई की जाल से बाहर निकलना चाहते हैं जो मादुरो रेजिम ने लगातार तानाशाही के तहत बनाई हुई है। तो जो उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ जो लोग बाग हैं, वो सब अचानक अमेरिका के हितैषी हो जाते हैं। तो ऐसे में ये जो खबर है ना, मियामी हेराल्ड सबसे पहले यही लेकर आया था। आप इस ट्वीट से अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे ना इन भाई साहब ने जब न्यूज दी तो इन्होंने मियामी हेराल्ड को ही टैग किया था कि यूएस पॉइज्ड टू हिट। तो ये भाई साहब जो हैं अपनी तरफ से बात बोल रहे थे, बड़े हैंडल्स हैं सब, बड़े प्रभावशाली लोग बाग हैं। इन सबकी न्यूज जब बड़ी बनने लगी तो मियामी हेराल्ड को सर्च किया गया, ढूंढा गया कि भाई तुम ये न्यूज कहां से ले आए कि वेनेजुएला पर हमला होने जा रहा है, अमेरिका का अखबार। तो भाई साहब ये बात जब निकल कर आई, इसने कहा कि वेनेजुएला पर हमला होने जा रहा है, इसके बाद में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बाहर आते हैं, मार्को रूबियो, और वो इनको ट्रोल करते हैं कि ओहो तुमको कैसे पता कि हम उस पर हमला करने जा रहे हैं, तुम्हारे सोर्स फर्जी हैं, तुम फेक खबर फैला रहे हो। अचानक लोगों का दिमाग चौंधा कि भैया तुम सबसे बड़ा ले जाकर युद्धपोत खड़ा किए, रोजाना जहाज तुम मार रहे हो, प्यूर्टो रिको के ऊपर नोटम तुम जारी कर रहे हो, और तुम इसकी खबर को बोल रहे हो कि फर्जी खबर है। मतलब ये चल क्या रहा है? मतलब दुनिया को तुम बेवकूफ समझते हो। हर दिन तुम्हारे द्वारा माहौल बनाया जा रहा है। ट्रंप से पूछा गया कल रात को, ट्रंप जब हवाई एयरफोर्स वन में चलते हैं पत्रकारों को लेकर के, ट्रंप का अलग स्वैग है। पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं कि सर बताइए क्या आप उस पर हमला करने वाले हैं? नहीं नहीं, नॉट, इट इज नॉट ट्रू। ऑब्वियस सी बात है, वेनेजुएला पर तो हमला, जैसे हमसे पूछोगे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर हमला करोगे, बोले नहीं आतंकी ठिकानों पर करेंगे, बिल्कुल वैसा आंसर ये देगा कि सर वेनेजुएला पर हमला करोगे, बोले नहीं इट इज नॉट ट्रू। तो भाई किस पर करेगा? तो ड्रग्स पर करेगा। किसी ने वो सवाल पूछा नहीं। अमेरिका ने इस बात को बिल्कुल वैसे ही झुटला दिया जैसे बचपन में अपन एक कहानी नहीं सुनते थे, जंगल में शेर आया शेर आया शेर आया, मजाक चल रही है, अचानक एक दिन शेर आया और वो खाकर चला गया। ट्रंप बिल्कुल उस तरह का माहौल बना रहे हैं, सबसे बोल रहे हैं नहीं हम हमला नहीं करने वाले, हमला नहीं करने वाले, और एक दिन धप से हमला कर दिया क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल बड़ा बना कि अमेरिका अगर करना भी चाहेगा तो उसे रोक कौन पाएगा? मतलब अगर वो झूठ की जगह सच भी बोल देता तो क्या ही फर्क पड़ जाता? मतलब मादुरो से डरने की जरूरत तो ट्रंप को नहीं थी। सेक्रेटरी रूबियो को रात ही रात में यह स्टेटमेंट बदलने की तो जरूरत नहीं थी, जब पीटर हेगसेथ हर दूसरे दिन ही किसी जहाज के मारने की खबर अपने पोस्ट पर डाल देते हैं कि वेनेजुएला का एक और जहाज मार दिया, एक और जहाज मार दिया। ऐसे में इन पर हमला करना है तो मार्को रूबियो को या ट्रंप को पलटने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी भाई साहब, इनने बड़ा खेला कर दिया मादुरो ने। भाई साहब यहां पर हुआ क्या ना कि अमेरिका ने मादुरो को टारगेट करने के लिए, प्यूर्टो रिको नामक एक जगह है अमेरिका के दक्षिण में और वेनेजुएला के उत्तर में, अगर आप देखें तो क्यूबा के जस्ट ऊपर की तरफ प्यूर्टो रिको। देखो ये जो क्यूबा है, प्यूर्टो रिको है, त्रिनिदाद टोबैगो, इनकी अपनी कहानी है। क्यूबन क्राइसिस पर ऑलरेडी हमने एक सेशन किया हुआ है, आप उसे भी जरूर देखिएगा। मतलब क्यूबा तो इतनी अल्टीमेट कहानी है ना कि यहां से अमेरिका बहुत नजदीक पड़ता है। एक बार कोल्ड कोल्ड वॉर के एरा में क्यूबा ने अमेरिका को टारगेट करने के लिए मिसाइलें तैनात कर दी थी, वो मिसाइलें रूस की थी। तो क्यूबा भी अपने आप में अमेरिका के लिए बड़ी चिंता रहा है। ऐसे ही अमेरिका ने यहां पर बहुत से आइलैंड अपनी तरफ से पकड़ कर रखे हुए हैं कि कल को वो हमारे खिलाफ ना हो जाए टाइप से। तो क्यूबा के आसपास प्यूर्टो रिको अमेरिका ने पूरी तरह कब्जाया हुआ है। टोबैगो त्रिनाद में अपना जहाज ले जाकर खड़ा कर दिया है वेनेजुएला के लिए। तो क्यूबा जैसा ही समझो फिलहाल के लिए वेनेजुएला के हाल हो रहे हैं। ठीक है साहब, क्यूबा फिलहाल तो सेटल है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए जब प्यूर्टो रिको की बात आ रही है, क्यों आ रही है?
क्योंकि हुआ क्या ना, यूएस रेस्ट्रिक्टेड प्यूर्टो रिको एयर स्पेस फॉर सिक्योरिटी रीजन। सिक्योरिटी रीजन का हवाला देते हुए कल अमेरिका ने प्यूर्टो रिको का एयर स्पेस बंद करवा दिया। लोगों ने पूछा भाई साहब क्या हो गया, प्यूर्टो रिको का एयर स्पेस क्यों बंद करा रहे हो? ढूंढा गया तो पता चला ये तो वेनेजुएला के बिल्कुल सिर पर बैठा हुआ है। ये वेनेजुएला रहा, इसके उत्तर पे प्यूर्टो रिको बैठा हुआ है। यहां क्या कहानी है? तो प्यूर्टो रिको की कहानी क्या है वो मैं इधर दिखाता हूं। इधर देखो आप, 1 नवंबर को आपको एक कटिंग दिखाई देती है। 1 नवंबर आज की खबर दिखा रहा हूं, जिसमें यह दिखाई देता है नोटम जारी किया गया अमेरिका के द्वारा प्यूर्टो रिको के ऊपर। नोटम जारी किया गया और उसकी डेट दी गई 31 मार्च 2026 तक। पूरे अगले 1 साल के लिए इसके ऊपर कोई ना उड़े। यानी कि एक तरह से नोटम जारी कर दिया कि इसके ऊपर से मत जाओगा कोई भी। कहां से? इस जगह से। अगर जाओगे तो फिर हमसे मत कहना हम कुछ गड़बड़ कर दिए। लोग फिर दिमाग लगाए कि भाई ऐसा क्या है प्यूर्टो रिको में। असल में प्यूर्टो रिको अमेरिका ने अपना बढ़िया एक एयरबेस बनाकर छोड़ा हुआ है। प्यूर्टो रिको के अंदर जो सैन्य तैनाती है ना, वो आप इस तरह के एयर बेसेस से देख सकते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहां पर जो रेड रेड से डॉट दिख रहे हैं, पता नहीं आपको दिख पाए या नहीं, यहां पर ना अमेरिका ने प्यूर्टो रिको में अपने बेसेस बनाए हुए हैं। जहां पर तैनाती आप देखें तो आप अंदाजा लगाएंगे कि यहां पर सारी फोर्सेस तैनात हैं, हवाई अड्डे बने हुए हैं, बाकायदा कमर्शियल पोर्ट्स यहां पर बने हुए हैं। अमेरिका ने पूरा प्यूर्टो रिको अपने लिए एक आइलैंड की तरह बनाया हुआ है, जहां से ये अटैक करने की तैयारी करता है। इसके ऊपर से इसने नोटम जारी कर दिया कि कोई इसके ऊपर से मत निकलना। नोटम आया तो आपको तो आदत है कि नोटम हमने भी जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जारी किया था तो पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। अभी हमने युद्ध अभ्यास के दौरान नोटम जारी किया, पाकिस्तानियों की हवा खराब हो गई। उनने भी भाई साहब अपनी तरफ से अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, कभी भी मारे जा सकते हैं। तो नोटम तो वैसे टेंशन दे देता है कि भाई कुछ तो ऐसा है जिसके चलते बार बार सूचित किया जा रहा है। इन सब बातों को भाई, एक तरफ तुमने दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत मुंह पे ले जाके खड़ा कर दिया, उसके ऊपर एयरबेस पर तुमने साल भर के लिए नोटम जारी कर दिया कि युद्ध लंबा चल सकता है। माहौल तो बनेगा ना भाई। माहौल तो इसी बात का बनेगा कि हमला हो सकता है। हमला हो सकता है, लेकिन सवाल यहां से निकला कि इस सारी तैयारी में कल रात को ऐसा क्या घटित हुआ कि ट्रंप प्रशासन अचानक पलटी मार गया। ट्रंप बोले नो नो इट इज नॉट ट्रू। मार्को रूबियो बोले कि नहीं नहीं ये सच नहीं है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपनी सारी बातों से एकदम पलटी बयान में मारनी पड़ी। कहानी थी पुतिन भाई साहब का संदेश। असल में इसके पीछे की कहानी सुनिए अब क्या हुआ। जियोपॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। मादुरो को जब यह समझ में आया कि हर दिन मेरे जहाज मर रहे हैं, तो अब हमें शरण लेने चलना पड़ेगा। आप जानते हैं कि अमेरिका के खिलाफ अगर किसी को खड़े होने की, मतलब जिसके अंदर कुव्वत है, तो उसका नाम केवल रूस है। वो उसके सामने कभी भी पोजीशन ले सकता है और अमेरिका इस बात को जानता है कि इससे पंगा नहीं लेना है। यही कारण है कि यूक्रेन इतने दिन से पिट रहा है, छेद हो गए हैं उसके अंदर। लेकिन ट्रंप एक बार भी अमेरिका से या फिर यूक्रेन से यह नहीं कहे कि तुम लॉन्ग रेंज मिसाइल ले लो और रूस पे दाग दो। उन्हें पता है कि उस पर दाग दिया तो वो मुझ पर दाग देगा। तो रूस को हाथ लगाने की हिम्मत किसी में नहीं है। मादुरो इस बात को समझ गए, क्योंकि ट्रंप ने यह जान लिया, या दुनिया इस बात को जान गई कि रूस पर हमला नहीं किया जा सकता। रूस जिसके साथ खड़ा हो जाए उसके साथ भी हमला नहीं हो सकता। अब हुआ ये, मादुरो पहुंचते हैं पुतिन से मिलने के लिए। खबर बनती है 27 अक्टूबर की। ये जब गोलेबारी फिक रही हैं, उधर की तरफ से इनका यूएसएस का गेराल्ड आया हुआ है, सबसे बड़ा युद्धपोत आया हुआ है, उस समय मादुरो पुतिन से मिलने पहुंचते हैं और यहां जाकर इनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लेते हैं। किसी को यह पता नहीं चलता कि इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बात क्या हुई है। हो गई साहब, रणनीतिक रूप से मित्रता साझेदारी कर ली गई। मादुरो जब इनसे मिलकर के लौटते हैं, यह खबर बनती है कि रशिया और वेनेजुएला के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई है। लोगों ने सोचा कि हाँ हाँ बहुत बच्ची कोई कुछ तो ऐसा करके आए होंगे। स्ट्रेटेजी में ऐसी क्या स्ट्रेटेजी साझा करके आए? बोले साहब इस समय वेनेजुएला अमेरिका से और रूस से मांग कर आया है कि हमें सुखोई दे दो, हमारी रक्षा के लिए, मिसाइल की रक्षा के लिए कुछ तो दे दो ताकि हम अपने आप को बचा लें। तो न्यूज इस तरह से निकलने लगी कि वेनेजुएला ने अपने लिए सुखोई मांगे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने इनसे एयर डिफेंस सिस्टम मांगा है। हो बोले कोई बात नहीं। अमेरिका वाले मस्त थे। हुआ कल ये कि 31 तारीख की रात को 8 बजे, देखो घटनाओं को रिलेट करना, मार्को रूबियो रात को पलटा है, 1 तारीख की सुबह सुबह पलटा है, और ट्रंप भी रात को एयरफोर्स 1 में पलटा है कि नहीं नहीं हम हमला नहीं कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रशिया की तरफ से एक ट्वीट आता है, इसने सारी की सारी दशाएं बदल दी। क्या था? वी सपोर्ट लीडरशिप ऑफ वेनेजुएला इन डिफेंडिंग इट्स नेशनल सॉवरेनिटी, taking into account the dynamics of international and regional situation, and we stand ready to respond appropriately to the request of our partner in light of emerging threat। जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उन्हें देखते हुए हम अपने पार्टनर्स के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं। मतलब इनकी तरफ से संदेश यह था
कि अगर आप वेनेजुएला पर हमला करने गए, उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किया, तो हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। यही काम तब रशिया ने क्यूबा के लिए किया था, आज उसने यही काम वेनेजुएला के लिए कर दिया। इस बात को सुनते ही भाई साहब पलटी मार गए। मतलब डर तो सोचिए किस हद का है, डरते तो ये भी बहुत हैं। डर इस बात का कि पुतिन अगर वेनेजुएला के साथ आकर खड़े हो गए, तो फिर सारा खेद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो उधर से हमको मारना शुरू कर देगा। इधर खबर बनती है मॉस्को टाइम्स के अंदर, वेनेजुएला के मादुरो रशिया से मिलिट्री सपोर्ट मांगने आए थे। जिस समय पर यह चीज आ रही थी, ये वाशिंगटन पोस्ट में छपी। वाशिंगटन पोस्ट में क्या छपा कि यूएस रैंप अप प्रेशर, वेनेजुएला प्लीड विद मॉस्को एंड बीजिंग फॉर हेल्प। बोले वेनेजुएला ने पुतिन से और बीजिंग से मदद मांगी है। यह खबर अमेरिका के अंदर बड़ी खबर बनकर आती है। मादुरो चाइना के पास भी गए थे, लेकिन चाइना खुद ट्रंप से उलझा पड़ा है ताइवान को लेकर के। उसके अपने मसले चल रहे हैं कि ताइवान और रशिया से तेल पर तुम पहले मामला सेटल करो, हम तुमसे कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो वेनेजुएला चीन के साथ पहुंचा, वेनेजुएला रूस के साथ पहुंचा, लेकिन रूस के भैया जाने, पुतिन तो जाने ही इस बात के लिए जाते हैं कि जाओ जियो तुम आराम से, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसा करके अब स्थितियां क्या होंगी नहीं पता है। मैंने आपको एकदम लेटेस्ट जानकारी दी है। कल रात तक की खबर पढ़ते तो हमला किसी भी समय हो रहा था। अब की अगर खबर पढ़ते हैं तो खबर यह है कि ये लोग पलटी मार गए, बयान में पलटी मार गए हैं। लेकिन हां, युद्ध के बादल अभी हटे नहीं हैं। देखना होगा कि यह घटना किस तरह आगे बढ़ती है। नोटम अभी भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगले साल तक का है। हमला कभी भी हो, आप और हमने पूरी तरह से इस पूरी घटना का विश्लेषण कर लिया है। मिस्टर पीस प्रेसिडेंट पीस के नाम पर पहले B2 बॉम्बर से ईरान पर हमला कर दिए थे, यमन पर हमला कर दिए थे, ऐसे ही वेनेजुएला पर भी हमला करेंगे, लेकिन कहेंगे यही कि मैं शांति का राष्ट्रपति हूं, युद्ध का नहीं। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन हां, यह बात जरूर है कि मिस्टर प्रेसिडेंट जब तक हैं, तब तक दुनिया में अस्थिरता बनी रहेगी। और अस्थिरता के समय पर लोग बाजार को लेकर बड़े आशंकित रहेंगे। और बाजार की जब जब आशंकाएं होंगी, तो बाजार के अंदर इन्वेस्टमेंट के मोड बदलते रहेंगे।